घर में इस लड़की के खाने को लेकर एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उनके घर में हर दिन बिल्कुल वही खाना बनता था। हर सुबह उसकी माँ वही पैनकेक बनाती थी, दोपहर में हमेशा स्पेगेटी होती थी और रात के खाने में हमेशा मीट लोफ परोसा जाता था। लेकिन लीसा इस एक जैसे खाने से बहुत पहले ही तंग आ चुकी थी और हर रात के खाने के बाद उसके पिताजी हमेशा गैरेज में जाकर उस कार को ठीक करने की कोशिश करते थे, जो कभी ठीक ही नहीं होती थी। उसका छोटा भाई वही वीडियो गेम खेलता रहता था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे पिछले 25 सालों से यही एक दिन बार बार जी रहे थे। इस वक्त लीसा खिड़की से बाहर देख रही थी। हमेशा की तरह घर के चारों ओर घना और रहस्यमयी कोहरा छाया हुआ था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और पूछा कि वह कल अपने जन्मदिन पर कहाँ जाना चाहती है। लेकिन लीसा सच जानती थी, उसकी माँ पिछले 20 सालों से उससे यही सवाल पूछ रही थी और चाहे वह कोई भी जवाब दे, उसका परिवार हमेशा उसके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले वाले दिन में फंसा रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ लीसा को ही इस बात का एहसास था। उसके माता पिता और भाई हर बार ऐसे व्यवहार करते थे जैसे आज बिल्कुल नया दिन हो। सच्चाई जानने के लिए लीसा पहली बार घर की अटारी में जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे एक टेलीविजन सेट के अंदर परिवार की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन जैसे ही वह अटारी से बाहर निकलती है, उनके परिवार के इस अंतहीन चक्र में अचानक एक बड़ा बदलाव आ जाता है। उसके पिताजी, जो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, रात के खाने के बाद सिगरेट जला लेते हैं। उसकी माँ, जो कभी किताब नहीं पढ़ती थी, अब पूरी तरह एक किताब में डूबी हुई दिखाई देती है। फिर अचानक उसके पिताजी गुस्से से भड़क उठते हैं। वह लीसा पर कार के स्पार्क प्लग चुराने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना था कि कार कभी ठीक नहीं हो पाती क्योंकि स्पार्क प्लग गायब है। वह बार बार पूछते हैं कि क्या यह सब उसी ने किया है। माँ और बेटी डर से जड़ हो जाती हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। घने कोहरे में से एक अजनबी बाहर निकल कर आता है। वह कहता है कि वह घर की वायरिंग जांचने आया है। लेकिन लीसा बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि 25 सालों में पहली बार कोई बाहरी इंसान उनके घर के अंदर आया था। कुछ देर बाद वह मरम्मत करने वाला आदमी ऊपर जाता है। लीसा चुपके से उसका पीछा करती है। वह देखती है कि वह आदमी उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। फिर वह उसे धमकाने लगता है। वह लीसा को चेतावनी देता है कि घर के रहस्यों को जानने की कोशिश मत करो। जैसा जीवन चल रहा है उसे वैसे ही जीने दो। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। और तभी वह आदमी अपना चश्मा पहनता है। उस चश्मे में अपना प्रतिबिंब देखकर लीसा के होश उड़ जाते हैं। उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक कंकाल दिखाई देता है। उस आदमी के जाने के कुछ समय बाद घर में सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। उसके पिताजी, जो सुबह बेहद गुस्से में थे, फिर से शांत और प्यार से पेश आने लगते हैं। उसकी माँ ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब लीसा इस जीवन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे बार बार चश्मे में दिखा वह कंकाल याद आने लगता है। धीरे धीरे उसके मन में एक भयानक संभावना जन्म लेती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह और उसका पूरा परिवार पहले ही मर चुका हो? इसके बाद लीसा उस मरम्मत करने वाले आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। वह घर के हर कोने में सुराग ढूंढने लगती है। वह इस रहस्य का सच जानना चाहती थी और इस अंतहीन टाइम लूप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। लेकिन उसकी ये हरकतें उस आदमी को फिर से नाराज कर देती हैं। जल्द ही लीसा को उसका फोन आता है। वह फिर से उसे चेतावनी देता है कि इस मामले में दखल देना बंद कर दे। लेकिन लीसा उसकी बात नहीं मानती। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वही आदमी इस टाइम लूप के पीछे है, इसलिए वह सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह फोन रखती है, उसके घर में एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। आखिरकार लीसा मौजूदा टाइम लूप को तोड़ने में सफल हो जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस रहस्यमयी आदमी को चुनौती देकर उसने अपने परिवार को एक नए और पहले से भी ज्यादा खौफनाक टाइम लूप में धकेल दिया है।